खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। जी, मेरा नाम पास्टर इफ्तिखार है और मेरा तल्लुक मसीहा वर्ल्ड मिशन चर्च से है। और एक बार फिर मैं दोबारा अपने भाई के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, पास्टर आरफ सरदार के लिए, सच्चाई टीवी के लिए, कि जिन्होंने एक बार फिर दोबारा मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया ताकि कलाम की बातें जो है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अजीज़ प्यारी बहनों और भाइयों, जिस तरह के आप जानते हैं कि आज का जो इतवार है वो पाम संडे के नाम से कहलाता है, यानी कि खजूरों का इतवार जो है। और हम कलाम खुदा में से आज के टॉपिक के हिसाब से हवाला जो है वो पढ़ेंगे। आप जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है तो कलाम खुदा को खोलिए, मकाशफा 19 बाब और उसकी 16 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदावंद अपने कलाम पर अपनी बरकत जो है नाज़िल फरमाए। अजीज प्यारी बहनों और भाइयों, जब कौम बनी इसराइल, जब उनका कोई बादशाह नहीं था, हम ये जानते हैं कि इसराइलियों का पहला बादशाह जो है वो साउल बादशाह है। और साउल बादशाह से पहले कौम बनी इसराइल का रब यहोवा खुदावंद के सिवा और कोई बादशाह नहीं था। और जब खुदा बादशाह था तो कामयाबियां उन्हें मिलती रहीं। वो जितनी जंगें लड़ते रहे वो जंगें भी जीतते रहे। जब यहोवा खुदा बादशाह था और जब यहूदियों ने, इसराइलियों ने जब ये देखा कि और कौमों के बादशाह हैं, और कौमों के बादशाह कौम के आगे आगे चलते हैं, कौम के आगे आगे चलते हैं और कौम सारी पीछे पीछे है, और जब लोगों के बादशाहों को देखते हैं कि उनके अंदर भी एक बात उठती है, उनके अंदर भी एक बात जन्म लेती है कि हमारा भी बादशाह होना चाहिए। और वो बादशाह हो कि जो दूसरी कौमों का बादशाह जिस तरह है वो अपने बादशाह के साथ उठते हैं, अपने बादशाह के साथ वो बैठते हैं, अपने बादशाह के साथ वो खाते हैं, अपने बादशाह के साथ वो चलते फिरते हैं। हमारा भी बादशाह ऐसा होना चाहिए कि जैसा दूसरी कौमों का बादशाह है। और जब लोगों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि दूसरी कौमों की तरह हमारा बादशाह हो, तो उस वक्त का जो नबी था वो शमूएल नबी था। और लोग जमा हुए और लोगों ने जमा होकर एक ग्रुप बनाया और नबी के पास चले गए और नबी को कहने लगे कि ऐ नबी, हमें भी बादशाह चाहिए। तू खुदा के हजूर जाता है, तू खुदा से बात करता है, खुदा के साथ तेरी गुफ्तगू होती है जिस तरह दूसरी कौमों के बादशाह है, हित्तियों के बादशाह है, अमूसियों के बादशाह है, दीगर और कौमें हमारे आस पास जो बस्ती है उनके बादशाह है। तो हमें भी बादशाह चाहिए। अब नबी जो है, नबी खुदा के पास जाता है और नबी उनकी बात खुदा तक पहुंचा देता है और खुदा को कहता है कि ऐ खुदावंद खुदा, कौम जो है वो बादशाह मांगती है, कौम जो है वो ये कहती है कि हमें बादशाह दो। तो खुदा ने कहा, ऐ मेरे बंदा, मेरे लोगों से कह दे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं। क्या मुझ बादशाह के होते हुए कभी तुम्हें किसी चीज की कमी आई है? कभी तुमने कोई फिक्र की है? कभी कोई जंग हारी है? कभी कोई अगर मुश्किल आई तो वो मुश्किल तुम पर नहीं रही है? मैं तुम्हारा बादशाह हूं। और नबी ने जाकर उनसे कहा कि देखो, खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं और खुदा ही हमारा बादशाह है। अब वो इस बात को नहीं समझे हैं, वो इमोशनली हो गए, वो जज्बाती हुए, वो अतावले हुए, क्योंकि वो आस पास की कौमें जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, उनके बादशाहों को जब वो देखते हैं कि बादशाह आगे आगे चल रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनके अंदर
ایک خواہش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے. اور پھر دوبارہ نبی کے پاس گئے، نبی کو پریشان کیا اور نبی کو مجبور کیا کہ خدا کے پاس جاؤ اور خدا کو کہو کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. اور خدا کے نبی نے جب خدا سے کہا کہ خدا یہ لوگ جو ہے وہ صبر نہیں کر رہے، یہ لوگ جو ہے وہ بات کو مان نہیں رہے، یہ لوگ جو ہیں وہ ضد پر آ گئے ہیں اور یہ بادشاہ مانتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص دیکھ لے جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا ہے تو اس بندے کو پکڑ اور ان کے لیے بادشاہ مخصوص کر دے. اور خدا کے بندہ نے، نبی نے جب ساؤل کو دیکھا تو ساؤل کو ان کے لیے مخصوص کر دیا، اور ساؤل جب بادشاہ بن گیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ساؤل جب بادشاہ بنا ہے تو یہودی جو ہیں اس سے اس قدر پریشان ہو گئے، اس قدر جو ہے وہ تنگ آ گئے. اب اس بادشاہ سے وہ اپنی جان چھڑانے لگے اور جان چھوٹتی نہیں ہے. پہلے یہوہ خدا جو بادشاہ ہے، رب الفاظ جو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ انہیں قبول نہیں ہے، اور انسان کو بادشاہ بنانے کے لیے وہ درخواست کرنے لگے. اور خدا نے نبی کو کہا کہ وہ بندہ جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈتا ہے اسے پکڑ لے اور ان کا بادشاہ بنا دے. جب وہ بادشاہ بن گیا تو ظلموں کی انتہا کر دی اس نے، اور پریشان ہوئے لوگ، مشکل میں آ گئے لوگ، تنگ ہوئے لوگ. اور ایک وقت پورا ہوا جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر جب اپنی خدمت کا زمین کے اوپر وہ سفر جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلنا دیا ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، روگیوں کے روگ مٹائے ہیں، بدرو گرفتار جو ہیں انہیں آزاد کیا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا ہے جو بیتنیا کے اندر رہنے والا ہے. اور جب لازر کو زندہ کیا ہے تو اس وقت جو دن چل رہے ہیں وہ عید فصح کے دن چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے عید خیام جو ہے وہ گزر چکی ہے، اور عید فصح جو ہے وہ شروع تقریباً جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ یروشلم کے اندر عید منانے کے لیے آیا کرتے ہیں. اور اب خدا کا بیٹا یسوع جو ہے وہ بیتنیا کے اندر آ چکا ہے. اور اس عید کے پہلے جو ہے دو بڑے معجزے ہوئے ہیں، اور ایک معجزہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے شمعون کوڑی جو ہے اسے کوڑ کی بیماری سے صاف کیا ہے، اسے پاک کیا ہے، اور اس نے اپنے گھر کے اندر دعوت کی ہے. میرے آقا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اس نے دعوت دی ہے، جس نے کہا کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، واپس آؤں گا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اب عید فصح کا جو ہے وہ موقع ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح عام یہودیوں کی طرح جن کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہے، وہ عید کرنے کے لیے، وہ عید منانے کے لیے وہ یروشلم کے اندر آئیں گے. اور اس سے پہلے میرے آقا نے لازر جو مردوں میں سے زندہ ہوا اسے زندہ کیا، اور شمعون کوڑی جو ہے اسے کوڑ کی بیماری سے پاک صاف کیا. شمعون نے اپنے گھر میں دعوت کی، اور لازر بھی وہاں پر ہے. وہاں پر ایک عورت آتی ہے جو میرے آقا کے سر کے اوپر جو ہے وہ خوشبودار عطر جو ہے وہ ڈالتی ہے، اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں جو ہے وہ صاف کرتی ہے. اور شمعون نے کچھ کہا، اس کے خلاف کچھ کہا، اور میرے آقا نے دل کی بات کو جان لیا اور کہا اے شمعون، میں تیرے گھر کے اندر آیا میرے پاؤں دھونے کے لیے، تو نے پانی نہیں دیا ہے. میں تیرے گھر میں آیا اور تو نے میرے سر پر تیل لگانے کے لیے نہ دیا. لیکن اس عورت نے بہت کچھ کیا ہے. جہاں کہیں پر بھی انجیل سنائی جائے گی اس کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور اسی طرح یروشلم کے اندر جب عید فصح منائی جاتی تھی تو کئی دن جو پہلے ہیں وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس،
आकर वो रुकते हैं, वो ठहरते हैं, अपने लिए टेंट लगाते हैं, अपने लिए खेमे जो है वो लगाते हैं, और लाखों के हिसाब से लोग होते हैं वहां पर, लाखों के हिसाब से लोग जो है वहां पर जमा होते हैं। अब हुआ क्या है, बैतनिया के अंदर जहां पे लाजर है, जहां पे मरियम है, जहां पे मर्था है, और लाजर और मर्था की पिछली गली के अंदर ही तो शमौन कोढ़ी जो है उसका घर है। और हुआ क्या, शमौन ने शुक्रगुजारी की इबादत रखी हुई है, और लोग ईद मनाने के लिए भी आए हैं और शुक्रगुजारी की इबादत पर भी आए हैं, जिसमें यसू ने भी शिरकत की है, और बड़े लोग जो है लाजर के रिश्तेदार जो है वो भी आए हैं, क्योंकि लाजर जो है खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया हुआ है। और अब ये बात चारों इतराफ जो है वो मशहूर हो गई है, लोग ईद मनाने के लिए आए हैं, लोग जमा हैं, लोगों को ये पता चला है कि लाजर जो जिंदा हुआ है, जो बैतनिया का है, और जिस यसू नासरी ने उसे जिंदा किया है, वो भी तो वहीं पर है, वो भी तो बैतनिया के अंदर ही आया हुआ है। आओ चलते हैं और यसू को भी देख लेते हैं, और लाजर को भी जाकर जो है वो मिल लेते हैं। अब पूरी रात जो है वो बैतनिया जो है, पूरा गांव बैतनिया जो है वो बेदार है, लोग जाग रहे हैं, लोग ये तस्करा कर रहे हैं, पूरे गांव के अंदर यसू की बातें हो रही है, लाजर की बातें हो रही है, शमौन कोढ़ी की बातें हो रही है। और मेरा आका जो है जब यरूशलेम की तरह रवाना हुआ है, थोड़ा सा आगे गया है, तो अपने शागिर्दों को सामने वाले गांव के अंदर भेजा है और कहा कि सामने वाले गांव के अंदर जाओ, और वहां पर तुम्हें एक गधी के साथ एक गधा बधा हुआ जो है वो मिलेगा, वो मेरे लिए खोल कर ले आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि उस्ताद को, खुदावंद को इसकी क्या है, इसकी जरूरत है। और शागिर्द जो है वो सामने वाले गांव में गए हैं, उन्होंने गधी और गधी का बच्चा जो है वो लेकर आ गए हैं, और बैतनिया के अंदर का रश जो लगा हुआ है, वो सारी बड़ी भीड़ जो है वो यसू के पीछे है। और अब यरूशलेम के लोग जो कई दिन पहले अपने हट लगाकर बैठे हुए थे, अपने खेमे जो है वो लगाकर बैठे हुए थे, वो भी यरूशलेम से निकलकर इधर बैतनिया की तरफ जो है वो आ रहे हैं। अब यसू मसीह जो खुदा का बेटा है वो बतौर बादशाह जो है यरूशलेम के अंदर उसका दाखला होने लगा है, और जब बीच में पहुंचे हैं, अब दोनों रश जो है, दोनों भीड़ जो यरूशलेम की है और बैतनिया की है, वो बीच में जाकर जमा हो जाती है, और खुदावंद यसू मसीह जो है वो गधे के बच्चे पर जो है वो सवार है। और जिक्रिया की मार्फत जो हमें कलाम मिलता है उसमें ये पेशन गोई बता दी गई है कि देख तेरा बादशाह जो है वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है, बल्कि लादू के बच्चे पर जो है वो सवार होकर आता है। और ये पेशन गोई पूरी हुई, खुदा का बेटा यसू मसीह जो है वो गधे के बच्चे पर इसलिए सवार होके गया क्योंकि बादशाह जो है वो घोड़ों पर सवार होते हैं, और घोड़ों पर सवार होके जब कोई जाता है तो वो जंग का और लड़ाई का जो है वो पैगाम देता है। खुदा का बेटा यसू जो है वो गधे के बच्चे पर बैठकर सवार हुआ, और उसने बता दिया कि मैं सुलह और सलामती का क्या हूं, मैं शहजादा हूं। और लोग जमा हुए, दरख्तों की डालियां लीं और खजूरों की डालियां लीं, होशाना के नारे लगाए, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना के नारे लग रहे हैं। और जब ये नारा लगा है कि मुबारक है वो जो इस्राएल का बादशाह है, इस बात को गौर फरमाइए। पहले जब भीड़ ने ये शोर किया है, कपड़े रास्ते में फैला दिए हैं, दरख्तों की डालियां जो है वो लहराई है, खजूर की डालियां लहराई है, होशाना के नारे लगाए हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब ये आवाज लोगों के कानों तक पहुंची है कि मुबारक है वो जो इस्राएल का बादशाह है, अब उस वक्त के जो बादशाह वहां पर थे, क्योंकि ईद फसा के ऊपर जो है बड़ी कैबिनेट जो है बादशाह आए हुए थे, बड़े बड़े इंतजाम थे, और वो डर गए, वो घबरा गए कि ये कौन का बादशाह है, क्योंकि यहूदियों का भी कहना ये था कि ये ऐसा बादशाह है हमारा कि जो रोम की हुकूमत से हमारी जान क्या है,
وہ छुड़ा सकता है, ये हमारा बादशाह बनेगा, हम मजहबी तौर पर भी जो है वो पावरफुल हो जाएंगे, हम मजहबी तौर पर जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। ये अंधों को आंखें देता है, ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये लंगड़ों को चलाता है, और इतनी बड़ी यहूदियों की तादाद है, हुकूमत की सतह पर भी हमारा बाल बोला जो है, हमारी बात जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी पावर बन जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसे बादशाह बना लेते हैं। लोगों ने कहा कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह है। और जब ये आवाज लोगों के कानों तक पहुंची कि ये कौन सा बादशाह इस्राएल का है, आवाज ये आई, यीशु से कहा कि अपने शिगिर्दों को रोक दे और अपने शिगिर्दों को कहे कि चुप हो जा। और मेरे आका ने कहा कि अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, वो भी कहेंगे कि यही इस्राएल का बादशाह है। प्यारी बहनों और भाइयों, खुदा का बेटा यीशु मसीह, ये भीड़ जो आज पाम संडे के मौके पर बादशाह के तौर पर यीशु को कबूल कर रही है और थोड़े दिन के बाद उसी का इनकार कर देती है। जब यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही जमीन की बादशाही नहीं है, वो तवक्को ये कर रहे थे कि ये जमीन का बादशाह बन जाएगा और रोम की हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी, हमारी अपनी हुकूमत होगी, ये मजहबी तौर पर भी पावरफुल है, ये हुकूमत की सतह पर भी जो है ये पावरफुल हो जाएगा। मेरे आका ने कहा, और शिगिर्दों में से दो की मां ने ये कहा कि आका, जब तू अपनी बादशाह में आएगा तो एक मेरे बेटे को अपनी सीधी तरफ हो और एक मेरे बेटे को अपनी बाईं तरफ जो है बिठाना। जब यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही जो है वो दुनिया की बादशाह नहीं है, तो लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और यीशु मसीह जब पकड़ा जाता है तो यही लोग जो बादशाह के नारे लगाते हैं, कुछ दिन के बाद इस बादशाह का ही वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं हमारे लिए बराबा को छोड़ दो, हमारे लिए बराबा को छोड़ दो और इस यीशु मसीह को सलीब दो, इसे सलीब दो। प्यारी बहनों और भाइयों, जिस तरह उस गधे ने कोई हरकत नहीं की है, जब मेरा आका उस पर सवार हुआ है तो कोई हरकत नहीं की, उसे पता चल गया है कि ये मेरा मालिक है जो मेरे ऊपर सवार है, उसने यीशु को कबूल किया है। वो गधा अगर अपने आप को पेश कर सकता है यीशु के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना आप जो है पेश करें, अपने दिल को खोलें। उस गधे का मालिक जो है वो अपना गधा यीशु मसीह के लिए देता है, वो अपना ये नहीं कि सब कुछ दे देता है, क्योंकि गधा जो है उससे कारोबार होता है, उससे बिजनेस होता है। लोग गधा गाड़ी बनाकर अपना कारोबार करते हैं और उस पर सामान जो है वो लाद कर जो है अपना बिजनेस करते हैं। उस मालिक का जो है अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम जो है उस गधे से चलता होगा, लेकिन उसने मेरे आका के लिए अपने गधे को यानी कि अपना सब कुछ जो है वो पेश कर दिया। तो हमें भी ये चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ जो है वो पेश करें और अपने दिल में उसे आने की जो है वो जगह दें। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।